इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे बहुत सारे रिलेशंस की जो कि बन जाती हैं बीच बीच में। हम लोग देखें सबसे पहले टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट किससे बनता है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, अगर कॉस्ट इनको देखें तो हम लोग इसे कहते हैं अपनी क्वांटिटी इफेक्ट कहते हैं, और कॉस्ट पर यूनिट को कहते हैं प्राइस इफेक्ट। हम लोग अब बात करते हैं कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट का पार्ट, उसमें क्या क्वांटिटी इफेक्ट से कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी क्वांटिटी बढ़ेगी कम होगी उससे क्वांटिटी में, उससे मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आप क्वांटिटी चाहे 1000 से आप 15,000 कर लो, 20,000 कर लो, 30,000 कर लो, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी, उससे सिर्फ आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। तो पहली चीज़ हमने लिख दिया कि क्वांटिटी इफेक्ट है, यानी अगर लिखा है क्वेश्चन में कि आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ना कि आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी। फिर हम लोग बात करें प्राइस इफेक्ट की। प्राइस इफेक्ट यही होता है कि यार आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे होती है? यानी एवरेज कॉस्ट होती है एक टाइप से। एवरेज कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आती है और अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, और टेक्निकली अगर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है तो वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उसमें बढ़ रही है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है, यानी दोनों इंक्रीज होंगे। अब इधर आते हैं, ये वाला जो सेगमेंट है ये सब बता रहा है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारे आप खुद पढ़ लो। हम लोग इस पे आते हैं अब आर्ट्स एंड वेजेस एंड आर्ट्स की रिलेशन पे। अगर हमारी वेजेस बढ़ी तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये भी है कि हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी वेजेस बढ़ रही है यानी हमारा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर वेजेस कम हो रही है यानी हम लोग काम कम करेंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन है इनमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्ट्स एंड एफिशिएंसी पे। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको कोई काम करने में, आपको मान लो आपको एक दिन में आपको 100 आउटपुट बनाने हैं, 100 यूनिट्स बनानी है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप ज़्यादा आर्ट्स ले रहे हो, यानी आपकी एफिशिएंसी कम है। या फिर मान लो आपको 100 आउटपुट ही बनाने हैं, आप कम टाइम ले रहे हो, यानी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। जिसमें इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इनवर्स रिलेशन इन दोनों में एग्जिस्ट करता है। फिर हम लोग कहते हैं आउटपुट और एफिशिएंसी में। अगर आप ज़्यादा आउटपुट बना रहे हो यानी आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो हाई है, अगर आप कम आउटपुट बना रहे हो आपकी एफिशिएंसी लेवल कम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट एंड वेजेस की। आउटपुट ये है कि अगर आप जितने ज़्यादा आउटपुट बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको वेजेस मिलेगी, जितना कम आउटपुट बनाओगे उतना कम वेजेस मिलेगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आउटपुट एंड एफिशिएंसी में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आउटपुट इंक्रीज बाय फिर 10% लिखा है, पर जो एफिशिएंसी रेट है वो तो नेगेटिव में है। ऐसा क्यों है? मतलब इन दोनों के हिसाब से तो, मतलब इसके हिसाब से तो इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट हो रही है यहाँ पे। तो इसका सिंपल सा है कि हम लोग को जितना भी हम लोग को करना है, जितना भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हम लोग इसको देख के करेंगे। एग्जिस्टिंग वेज दिया ना, इसको देख के करेंगे। अब देखते हैं वेजेस और आउटपुट में क्या रिलेशन है। वेजेस बढ़ती हैं तो मतलब आउटपुट बढ़ता है तो वेजेस बढ़ेंगे, आउटपुट कम होगा तो वेजेस कम होंगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों ने न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दिया। वेज रेट और एग्जिस्टिंग वेज में दिख ही रहा है वो डायरेक्ट वेजेस है कि बढ़ गई, तो आपने 115/100 कर दिया। अगर एफिशिएंसी रेट की बात करें, वेजेस और एफिशिएंसी रेट की बात करें, तो मतलब वेजेस अगर बढ़ती हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, मतलब आपका जो काम करने का टाइम है आपका वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप आउटपुट भी ज़्यादा बना रहे हो। आपका काम करने का टाइम बढ़ रहा है यानी आप कम इफेक्टिव हो, तो ये अपनी हो गई इनवर्स रिलेशनशिप। आप यहाँ पे इसको अगर नहीं याद करना तो यहाँ से इससे फॉर्मूला याद कर लो। क्या लिखा था यहाँ पे फॉर्मूला? बाय कंबाइनिंग वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्स। जितना ज़्यादा आप काम करोगे और उस आर्स की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर वेजेस बढ़ रही हैं यानी आपकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कम हो रही है, आप लेस कर सकते हो। ये है फ़र्क पॉइंट।